चलिए शांति, इधर ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। आ गए अपने क्लास में जी। चलिए देखिए, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था ना जी। यही तो बताया थे, यही पे बता के तो खत्म किए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इमें देखो, हम लोग पढ़ रहे थे कि आजकल में, आज के समय में उपभोक्ताओं के साथ कई तरीके से शोषण होता है, उनके साथ धोखाधड़ी होता है। अब कैसे कैसे उनका साथ धोखाधड़ी होता है, कैसे कैसे लोग उनके साथ शोषण करते हैं व्यापारी वर्ग, वो इसमें देखना है। ठीक, पहला चीज, आप जब गए तो एक वस्तु खरीदिए और एक वस्तु मुफ्त पाइए, कि एगो टी शर्ट पर दूसरा टी शर्ट फ्री, गेट वन लगा रहता है ना, बाई वन गेट वन प्रलोभन है। कोई बाई वन गेट वन फ्री नहीं है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये दोनों तरह दिमाग ना है, तू दुकान के लिए ना है। पहले सुनो, दुकान किए हुए ना, मार्केट से तुम मान लो एक पैकेट बिस्किट ले आया, 200 के पड़ा, 150 में बेचेगा उसको? तो उसको कहेगा कि 300, पहले दाम लगाएगा, ओकरा पर एगो और रख देते हैं चॉकलेट फ्री, और 300 करके आप बेच देगा 250 में, कि 50% छूट ले। समझा? वो चीज है। दूसरा कहता है कि पुराना वस्तु दीजिए और नया वस्तु लीजिए। ठीक, पुराना वस्तु दीजिए और नया वस्तु लीजिए, ये भी आपके साथ क्या है? धोखाधड़ी है। बताइए, जो वस्तु नया में मिलता है 1000 रुपया में, वही वस्तु पुराने के साथ, जैसे मान लो हम 1.5 लाख में लिए, ठीक, अब कहेगा कोई कंपनी वाला कि पुराना बोर्ड दीजिए नया बोर्ड लीजिए, तो बताइए कौन 1.5 लाख में इसको लेगा? जब पुराना हो जाएगा, पुराना में कब इसको हम बेचेंगे? जब खराब रहेगा, स्लो हो जाएगा, बढ़िया से सर्विस नहीं दे पाएगा, तभी ना बदलने की सोचेंगे। तो सोचो कि ये वाला से बदल के वो नया वाला देगा, तो क्या इसका इतना उसमें क्वालिटी होगा? जाहिर सी बात है, जो वस्तु रहेगा वो इससे कम क्वालिटी का रहेगा। ये पुराना भी जितना बढ़िया रहेगा ना, उससे भी खराब वो नया वाला रहेगा, तभी उसको इससे फायदा होगा। इससे हल्का भी बढ़िया दिया तो उसको क्या हो जाएगा? नुकसान होगा। आता है ना गांव में कि साड़ी के साथ कुकर फ्री, और वो कुकर कखनी मुंह पर फटेगा कोई आता पता ना है, क्योंकि वो लो क्वालिटी का रहता है। कुकर में होता है गैस बनाता है, सीटी लगता है, गैस निकलता है, और दे दिया लो क्वालिटी वाला, फाड़ के फेंक देगा मुंह पर, हो जाएगा क्लियर। तो उस तरह की चीजें गांव में आते रहती है। नहाने का साबुन में सोने का लॉकेट होना, ये तो सीधे सीधे बुआ धोखाधड़ी है। एकरा लोभ में सब लेता है। हाँ, एकदम भर भर के। एगो हम फिल्म देखे थे, फिल्म के नंबर नहीं याद आ रहा है, हाँ ब्लड मास्टर ऐसी कुछ नाम है। उसमें एक सीन में वो बहुत बढ़िया दिखाया है। उसमें जो हीरो है ना, वो धोखेधड़ी वाला काम करता है। तो पूछता है कि सब काम करता है, तू गलत पाप लगे, वो जो भी है करने में तुमको शर्म नहीं है? तो काहे के शर्म? लोग खुद मेरे पास बेवकूफ बनने आते हैं, तब हम बनाते हैं, किसी को जबरदस्ती छीन थोड़े रहे हैं। और प्रैक्टिकली करके दिखाता है। एगो कहता है कि विलेनवा जब धर लेता है उसको, तो ब्लफ मास्टर नाम है, ब्लफ मास्टर, फिल्म देखना। वो उसमें वो करता है कि विलेन उसको पकड़ लेता है, कुछ पैसा रिकवरी सब के लिए। तो वही बोलता है, तो कहता है कि एक काम करो, तू रोड के किनारे हो, तनी कोई से मदद मांगो 100 रुपया के। करता है कि ना, खड़ी होकर कई एक आदमी से मांगता है, एक आदमी नहीं देता है। उसके बाद कहता है कि अब रुको, अब हम देखो कैसे करते हैं। तो घड़ी कितना के है? तो मान लो कहा कि 500 के है, तो देखो 500 से हम कैसे 1000 कमाते हैं। गया आदमी है, भैया सुनिए ना, ऐसा ऐसा बात है, हमको बड़ा दिक्कत है, ये मेरा 5000 के घड़ी है इस कंपनी का, हमको बहुत ही अर्जेंट है, 2000 रुपये की जरूरत है, आप दे देते तो बढ़िया रहता। 2000 ना है, 1500 1000 हवा देबुआ। ठीक है भैया, काम चला लेंगे, दे दीजिए। 500 की घड़ी बेच दिया। ठीक, और वो उस सीन में, उस फिल्म में एक चीज उसको हमको बहुत अच्छा लगा, वो संदेश जो दिया, कोई कंपनी आपको बेवकूफ नहीं बनाता है, आप बेवकूफ बनने जाते हैं। आप जैसे ही लोभ में गए, आप बेवकूफ बने, तो लोभी आप ना बने, उसमें कंपनी के दोस्त थोड़े है।
हमारे गांव से एगो चाचा गए थे कि 10,000 रुपया दीजिए, आप मार्केटिंग में काम कीजिए और आपको यहाँ तक ये मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा, कर दिए। उसमें पहला टारगेट रहता है अपना रिलेशन वाला के पकड़ पकड़ के इसमें जोड़िए, जितने जोड़िएगा उतने पैसा मिलेगा। हमारे चाचा गए, कुछ दिन रहे, ट्रेनिंग किए, दिमाग हाथ में आ गया, भागे घरे। हमारे एगो मौसेरा भाई में फंसा, हमारे दूगो दोस्त फंसा, आ सब कॉल करे कि भाई आओ ना, ई मिल जतो, वो मिल जतो, हई हो जतो, हो जतो। हम बच के पता है कैसे, बचपन से वो शौक था थोड़ा सा एक्टिंग का, तो हमने एक किताब खरीदी थी, एक्टर कैसे बने, ऐसी कुछ नाम है किताब के। तो उस किताब में पहला लाइन जो हमको जो याद हो गया, लिखा हुआ था कि फिल्म करने आप जाइएगा ना तो उसमें कई लोग पैसा मांगता है कि आप पैसा दीजिए हमको, फलना डायरेक्टर के फिल्म में आपको काम दिला देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तो कहा कि एक सवाल पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप काम भी करते हैं और पैसा भी देते हैं? जहां भी अगर ये कह रहा है कि तुम उसे काम भी करवाएंगे पैसा भी लेंगे, तो समझिए वहां पे धोखाधड़ी है। और हमार भी वही फॉर्मूला है, हम कहीं भी पैसा दे के काम नहीं करते हैं। हम तुम्हारा काम भी करेंगे और पैसा भी देंगे, मतलब हमारे में कुछ कमी है, या तो हम में कमी है या सामने वाला धोखाधड़ी कर रहा है। तो हम पैसा दे के काम नहीं करेंगे। तोरा ही हम तोरा ही काम करे तो तू हमको पैसा दो, 100 रुपया दो, लेकिन तू ना हमको देगा जी। हम तुमको क्या चीज के पैसा देंगे? हम तोरा भी पढ़े आ रहे हैं, सीखे आ रहे हैं। तू कहा कि हमारा यहाँ काम करो, तोरा में काम करे की क्षमता है, हम तुमको काम देंगे, तो पैसा दे। तो हम कहे उस सबके कि देख भाई, हम 10,000 रुपयो दे या ओकरा ही कामो करे, ये काम हमरा से ना होगा, इस चक्कर में मत रहो। हाँ, वो हमारा पैसा देगा 10,000 महीना तो कहो सोचते हैं, लेकिन हम ही 10,000 देकर कहीं काम करे ना करेंगे। और हम लोग प्रलोभन में उसमें फंस जाते हैं। चाय के पैकिंग में डायमंड के थी निकलेगा, हीरा निकलेगा, कप निकलेगा, ये सारी चीजें जो है सब के सब क्या चीज है, धोखाधड़ी है, मिलावटी है। वो अपना उसमें फायदा कमा रहा है। जो हम लोग गाड़ी फ्रिज ये सब खरीदते हैं, उसमें जो बाकी के सामान, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ये सब जो भी चीजें मिलती है, वो सब क्या है, धोखाधड़ी है। समझ गए? लेने गए थे लैपटॉप, तो कहा था कि फार्म भर दीजिए और डाल दीजिए, आपको गिफ्ट मिलेगा। आज ले छोटा फोनो ना आया। हाँ, तो ये सारी चीजें होती है जिसके माध्यम से हमारा शोषण होता है। अब हम लोगों को मेन जो नया टॉपिक पढ़ना था, उसका नाम है छात्र थी जागरूक उपभोक्ता के लक्षण। कि आप कैसे पता चलेगा कि आप एक जागरूक उपभोक्ता हैं, एक जागरूक कंज्यूमर हैं, एक कस्टमर हैं। तो उसके कुछ लक्षण है। पहला, आप जिस भी संस्था में पढ़ने जा रहे हैं, जहां से आपको डिग्री मिलेगी, जैसे मान लो यहाँ पे तुम पढ़ने हो, तुमको यहाँ से डिग्री मिलने वाला है, तो पहले जांच कीजिए कि उसको सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जैसे अभी आप लोग जाइए, अभी 10th में हैं, तो यहाँ पे आपको डिग्री थोड़े हम दे रहे हैं। अगर हम कहते कि हम यहाँ पे आपको डिग्री देंगे 10th का, तब आपको जांच करना था। आप स्कूल में हैं, तो आपका स्कूल तो सरकारी है, प्राप्त है मान्यता। ठीक, प्राइवेट स्कूल में जो भी नाम लिखवा रहे हैं, तो देखिए उसको सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार मान्यता दिए हुए कि नहीं। फिर वहां से जब आप निकलिएगा, जैसे 10th पास करके हो सकता है अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाइएगा, तो सबसे पहले उसको चेक करना है। खैर आज चेक करने की जरूरत नहीं है, आज तो बिहार बोर्ड के जैसे एथी में जाइएगा, साइट पे जाइएगा, तो वो उन्हीं स्कूलों का नाम शो करेगा वहां पे जो उसमें दर्ज है बिहार बोर्ड के बोर्ड में, तो उसी का शो करता है, उसी में से आपको चुनना है। पहले ये चीज नहीं थी, ऑफलाइन भराता था तो उसमें ज्यादा समस्या थी। उसके बाद आप आगे जाइएगा, पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, तो उन सबको हैंडल करता है यूजीसी। ठीक, तो आपको देखना है कि यूजीसी से इसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जैसे हम पढ़े एमडी कॉलेज से, मेरा यूनिवर्सिटी था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, और उसको मान्यता प्राप्त था, तो वहां से पढ़े, डिग्री मिला, उसकी मान्यता है। तो कई सारे फर्जी वाले भी कॉलेज चलते रहते हैं जिसका कोई डिग्री वगैरह नहीं होता है, आपका नाम उम लिखवा लिया और डिग्री के पते नहीं है। हम एगो एगो संस्था से किए कंप्यूटर क्लास, और जिस संस्था से किए उस संस्था के थी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो किसी और का है। यानी जिस संस्था से हम किए हैं वो फर्जी वाला था। जैसे मान लो एनजीआर में हम तुमको करवा रहे हैं कंप्यूटर क्लास, और दे दिए तुमको हमको एबीसी नाम के सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि हम जो हैं एनजीआर, वो एबीसी नाम के सेंटर से कोलैब कर लिए, उसके साथ मिल गए और कहें कि हम अपने यहाँ स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, यहीं पे क्लास करवाएंगे, डिग्री तुम दे देना। पैसा कुछ दे दिए और वहां से डिग्री खरीद के तुमको हम
दे दिए हैं। तो इस तरह की चीजें, ये सब फर्जीवाड़ा होता है। तो अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो आप क्या हैं, जागरूक है। आपको क्रेडिट कार्ड जैसे ही मिलता है, आप उन सभी चीजों पे हस्ताक्षर वगैरह करते हैं, तो पहले उसको सोच समझ लीजिए। कहीं भी साइन करने से पहले आप एक बार सोच समझ लीजिए, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, टर्म कंडीशन क्या है उसका, नियम और शर्त, और उसके बाद ही साइन किए, तब करिए, तब आप एक जागरूक नागरिक है। आप जब जा रहे हैं किसी मेडिसिन के दुकान पे, तो वहां पे देख लीजिए कि जो मेडिसिन देने वाला व्यक्ति है, क्या उसको लाइसेंस प्राप्त है, वो लगाए हुए रहेगा। जैसे यहाँ पे लादेन जी के है ना दुकान है, देखना एगो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, चाहे नीचे ये है ना कुणाल का, तो हाँ पेंट वाला, तो वो देखना उनका सर्टिफिकेट है। ठीक, बगल में कंप्यूटर क्लास है एगो, उनका भी अपना सर्टिफिकेट है, या ना है लाइफ सोल्यूशन है, तो उनका सर्टिफिकेट है अपना, यानी उनको लाइसेंस मिला हुआ है वो काम करने का। तो आप जब भी दवा लेने जा रहे हैं, हाँ इलाज करवाने जा रहे हैं, तो आप एक बार जांच कर लीजिए कि जो दवा ले रहे हैं, दवा सुरक्षित है कि नहीं, यानी उसका एक्सपायरी डेट ये सब देख लीजिए, कब पैक हुआ है, कब एक्सपायर करेगा। उस दवा में उसके हानि ये सब भी लिखे हुए रहते हैं, तो उसको भी, अगर आपको अंग्रेजी चलता है तब, इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है आपको जानना। ठीक, हम बोलते हैं हमेशा कि इंग्लिश जानना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश जानने के बाद इंग्लिश पे अभिमान करना और हिंदी का अपमान करना, ये गलत है। इंग्लिश को जानिए, उसको भी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपने जन्म भाषा को मत भूलिए। मगही हमारी जन्म भाषा है, मेरे लिए गर्व की बात है, हमको बोलने में गर्व होता है। आपको आपत्ति है वो आपकी समस्या, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हमको बोलने में गर्व होता है। आपको आपत्ति है, आप समझिए। इंग्लिश हमारी आवश्यकता है और भाषा है, हम सीखेंगे, उसमें कोई उसके विपक्ष में हम नहीं है कि नहीं सीखेंगे, कि अंग्रेज की भाषा ये है वो है, नहीं, हमको उसकी आवश्यकता है, हम सीखेंगे, लेकिन अपने संस्कृति पर, अपनी भाषा पर उसको हावी नहीं होने देंगे, उस पर घमंड नहीं करेंगे। जैसे बाकी की भाषा है वो भी एक भाषा है, ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। जितना भाषा मन हो उतना सीखेंगे। पहले के तो विद्वान लोग 10-10, 20-20 भाषा को जानते थे, लेकिन अपने भाषा में वो काम करते थे, अपनी भाषा में लिखते थे। तो वो चीज होनी चाहिए, समझ गए। तो आप दवा के दुकान पे जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के जांच अगर करते हैं, तो आप एक सुरक्षित व्यक्ति हैं, दवा डील उपभोक्ता हैं, सुरक्षित, जागृत, जागृत करें, एक हाँ जागृत और सुरक्षित, दोनों चीज हैं, क्योंकि आप जागृत रहिएगा तभी आप सुरक्षित रहिएगा। तो ये उपभोक्ता का एक लक्षण हो गया। उसके बाद है, आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल लेने गए हैं पेट्रोल पंप पर, तो आप वहां पे, आपको अधिकार है जांच करने का कि पेट्रोल हमको सही में रहे कि ना। आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लोग बोतल लेके जाता है, 1 लीटर लगाता है, में भर भर, हम देखेंगे 1 लीटर आ रहा है कि ना आ रहा है, वहां दिखा देता है मीटर पे 1 लीटर, यहाँ होता है 3 पौआ, 1 पौआ गायब। तो आपको जांच करने का अधिकार है। एकर लक्षणे हुए, एकर फेर में जो रहेगा ना, ओकरा गाड़ी ठेले पड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, वाव खुल रहा है, पेट्रोल पंप पर तेल बोतल में बिक रहा है। तो एक और खुल रहा है इस साइड, हमने के आसान हो जाएगा, घूम के ऊपर जाए पड़ता है। और इधर से आएगा ना, तो देखना इन्हें बड़का को भरा रहा है, हाथा वाला हो रहा है इस साइड, जो बिल्डिंग बन रहा है ना, थोड़ा सा आगे एगो धर्म कांटा बढ़ा है, धर्म कांटा के थोड़ा सा इधर। ठीक, तो पेट्रोल पंप बनने वाला है, तो वहां बन जाएगा, तो हम लोगों को, अब देखो एक चीज और हो गया, बेचारा के चल गया पुल के नीचे। अब लोग रहता है ज्यादातर तो सुर में निकल जाता है पुल के नीचे, तो कहते उतरवा कहला, चला, तो वो भी है। बाकी अब ओकर पर्सनल है, काहे बंद कैले है। उसके बाद देखिए, हम सभी लोग लगभग लगभग यहाँ पे सबके घर में गैस होगा, सिलेंडर, एलपीजी है मैया। घरे गैस से खाना ना बना हो, अभी चूल्हे में बना हो, गोईठा से। तोरा ही कौची गैस है, हाँ भराती है कि खाली रखले है, गैसे पे बना है, सब शौकीनी होल है। हाँ, तो आपके पास एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसमें आप अंतिम तिथि सब पता कर लीजिए। अब देखो, विकास सिंह है, पूछे की जरूरत नहीं है। अब सुनो, आप सिलेंडर पे देखिएगा ना, तो जो गोला वाला बना रहता है ऐसे करके, ठीक, इसके नीचे इस वाले पर और बनाए तो इसी ना रहता है गैस हो, कुछ ऐसे छोड़ना, गैस ऐसे है, तो यहाँ पे जो दाग रहता है ना, इसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, इसी में ये कौन महीना बना है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, कब पैकिंग हुआ है,
हाँ, वो सब चीज यहाँ पे लिखा रहता है। अब उसमें है कि हम लोग जानते नहीं है कि किसका मतलब क्या होता है। तो आज आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, एआई है, आप पूछ लीजिए सिलेंडर के बारे में, एक्सपायरी डेट ये सब कैसे जाने, वो सब बता देगा। उसके आधार पे आप लीजिए, समझ गए। हाँ, तो वो सब देखिए। उसके बाद जितना भी सामान बिकता है तो उस सब में कुछ हॉल मार्क होता है जो सरकार देती है उसको, कि हाँ ये मार्क लग गया, ये इसका मतलब ये सामान ओरिजिनल है। जैसे कि आईएसआई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, ये सब चीजों को देख के लो। हाँ देखो, हॉल मार्क लगता है बबुआ तुमको सोना में। इस आईएसआई मार्क जितना भी विद्युत सब वाला सामान है, हेलमेट वगैरह ये सब लेते हो, इन सारी चीजों में देखोगे तो आईएसआई लिखा रहता है। एग मार्क जो है ये हमने के खाने पीने के सामान में रहता है। आए, वो तो आई नहीं रहता है, FSSAI रहता है। वो उसका फुल फॉर्म होता है फूड सिक्योरिटी, ऐसे कुछ करके उसका। वो जांच करता है खाने पीने का। आए? अब वो में तो देखो, एक बात कहा जाता है कि जितना आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिएगा ना, चोर उतने चोरी के दिमाग लगाता है। लाया गया था कि एटीएम रखेंगे, ऑनलाइन करेंगे तो लोगों की पैसा चोरी नहीं होगी, नहीं छीना जाएगा, तो नहीं हो रहा है। अब अकाउंटे में रहित रहित गायब हो जा रहा है, अकाउंटे में गायब हो जा रहा है, हैक हो जा रहा है। सरकार तो लाया कि सुरक्षित रहेगा, रोड में जाता है पैसा छीना जाता है तो एकदम फोन पे मारिए, एटीएम पिन रखिए, आप नहीं बोलिएगा कोई नहीं जानेगा, अल्लाह तक गायब नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी कोई चीज खत्म हो जाएगा। आप जितना है उसको सुरक्षित करने के प्रयास में है, चोर उतना होकर में चोरी करे के दिमाग लगा रहा है, वो भी बराबर के टक्कर में रहता है, समझ गया। तो वो सारी चीजें हैं, बोरा बंद है, अनाज गायब हो जा रहा है, सिलेंडर बंद है, वजन घट जा रहा है, वो सारी चीजें चलते रहती है, ठीक ना। वो सब उपाय होता है कैसे निकाला जाता है। हाँ, आपका पैसा लॉक्ड है फिर भी हैक हो जा रहा है, कई सारी चीजें हैं, समझ गए। तो ऐसी कई बातें हैं। अब आगे देखो, अब देखो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। देखो बुआ, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। पहले तो कि हम लोगों को जागृत रहना है और अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। इसके अलावा सरकार भी हमारी सुरक्षा करते रहती है, वो व्यवहारिक में करती है कि सिद्धांतिक में करती है, वो अपना तर्क शक्ति पर उसको कस के देखिए। हो गए देखिए, आज के टाइम पे अगर आप जाते हैं बाजार में तो आप ग्राहक हैं या उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता को हम ग्राहक कहते हैं, और आपके पास हजारों के विकल्प में सामान उपलब्ध है। अगर आप फोन खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा विकल्प है आपको, अलग अलग कंपनी, उन कंपनियों में अलग अलग मॉडल है ना जी, हजारों मिल जाएगा आपको कंपनी और मॉडल। आपको उसमें जो पसंद है लीजिए, रैम रोम करके, ठीक। उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में उन्हें सही और विश्वसनीय सूचना अगर उपलब्ध नहीं होगी तो वे सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। हजारों मोबाइल आपके पास दे दिया गया और उस मोबाइल के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, क्या प्रोसेस होता है, कैमरा क्या होता है, बैटरी के एमएच में मतलब क्या होता है, ये सब जान ही नहीं रहे हैं, रैम रोम क्या होता है आप जान ही नहीं रहे हैं, तो आप वो नहीं खरीद, मतलब सही चीज का चुनाव नहीं कर पाइएगा। दुकानदार अपने मन से कोई भी आपको प्रोडक्ट दे देगा। आपको समझ में आता है तो आप हर चीज की जानकारी लीजिएगा, उसको समझिएगा, उसको पता कीजिएगा। या कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो ठीक, आप कपड़े खरीदने गए, जिस कंपनी का कपड़ा ले रहे हैं उस कंपनी का आपको हॉलमार्क नहीं पता है, उसकी क्या पहचान है वो पता नहीं है, तो उसके नाम पे डुप्लीकेट सामान भी आपको दे देगा। तो अगर आपको सही जानकारी नहीं रहेगा तो आप उसका चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने एक नियम लाया, कहा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को, उसके पैकिंग पर उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। आप फोन खरीदने जाइए, फोन अंदर है पैकेट में, लेकिन उस फोन में क्या क्या आपको मिलेगा वो सब उसके पैकेट पे लिखा रहता है। कितना रैम है, कितना रोम है, कौन सा कलर है, कितना प्रोसेसिंग है, कितना इसका दाम है, एमआरपी होता है, मिनिमम रेट प्राइस होता है कि इतना, औकात से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम होता है, मिनिमम करें मैक्सिमम। सुनो, एक एमआरपी रहता ना है, एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम मैक्सिमम रेट प्राइस, यानी उससे ज्यादा दाम में आप नहीं बेच सकते हैं।
तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम में मिलता है। मान लो यहाँ पे फोन बना, फोन के दाम रखा गया 13,999 रुपए, एकदम मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, ये एमआरपी है। तो ये सामान 1399 पूरे भारत के लिए है, भारत में कहीं भी जाएगा तो इससे ज्यादा दाम पे नहीं बिकेगा। तो मान लो यहाँ से सामान बना, गया है कन्याकुमारी के पास, यानी तमिलनाडु में गया, तो तमिलनाडु में हो सकता है कि सामान को 12,000 में बेचा जाए, ठीक, इतना में बेच दिया 12,999 में, लेकिन यही प्रोडक्ट तुमको यहाँ पे मिल सकता है 10,999 में भी। अब पूछेगा ऐसा क्यों? देखो, यहाँ प्रोडक्ट बना और यहीं सीधे मार्केट में आ गया, कोई खर्चा पड़ा उसको? कम खर्चा पड़ा, तो उसी के अनुसार बेचेगा। वो 10,999 में बेच रहा है तो उसको फायदा हो रहा है। लेकिन वही प्रोडक्ट जब तमिलनाडु जाएगा तो उसको आने जाने की खर्चा, मेंटेनेंस वगैरह जो भी है वो खर्च पड़ा, वो कहां से कमाएगा? यहीं से। तो वो इसी प्रोडक्ट को कितना में बेचेगा? 12,000 में बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि उसको खर्च पड़ा है, लेकिन वो इससे ज्यादा में नहीं बेचेगा। कई सामान दुकान में खरीदे हो कि दाम से ज्यादा में दिया है, एक जगह खरीदे होगे, जैसे वैसे जगह पे जहाँ पे सामान मिलने की सुविधा नहीं है, जैसे आप पहाड़ी इलाका पे जाइए, अब मान लो आपको मजा का बोतल मिलता है 45 रुपए में, तो वहां मिलेगा 50-55 में। वो क्यों 50-55 में दे रहा है? उसका वजह है उतनी ऊंचाई पे वो चढ़ा रहा है, बर्फ के सीली ले जा रहा है, उसमें आपको ठंडा करके दे रहा है, तो अपना मेहनत का ले रहा है, आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा है। आप नीचे लीजिए, आपको मिल जाएगा सस्ते में, अगर वहां पे उपलब्ध है आपको मिल जाएगा, तो उसका जो खर्चा पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत लग रहा है, उसका वो पैसा ले रहा है, ठीक। और उन लोग छोटे मोटे दुकान वाले होते हैं, उन पे उतना कार्रवाई वगैरह न होता है। कौन जाएगा ओकरा पहाड़ पर धरे कि काहे इतना में बेच रहा है, उहे जाए थम जाएगा कि पिया बोतल है ना? नहीं तो हाँ, गांव में आते हैं तो जैसे गांव में होता है कि आपको ये बोतल जैसे हम माजा के लिए तो 45 रुपए के, तो कहता है कि हम 50 में दो, काहे हो? तो 5 रुपया हम ठंडा करके ले, वो हमारा बिजली बिल भरे पड़ा है, बोतल का दाम है 45 रुपया, तो हम 5 रुपया लेंगे। तो वो कुछ चीजें हैं जमीनी तौर पर, ऐसे आप जाइएगा दुकान वगैरह में तो वहां पे आपको वो उतना ही में मिलता है। वैसे उसमें एक काला बाजारी ही है, आपको सब जोड़ करके वो दाम रखा जाता है कि हार्डली आपको इतना ही में बेचना है। लेकिन गांव वाला अपन दिमाग लगा के कोई कोई ये सब वो चीजों पर देखने मिलेगा ना जहाँ पे सामान वो बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है, वैसे जगहों पे मिलेगा, हर जगह नहीं। जहाँ पे सामान उपलब्ध है वहां पे उसी दाम पे आपको मिल जाएगा, समझ गए? तो ये चीज है। तो सरकार ने कहा कि आप जो भी सामान बना रहे हैं उसका सूचना आप अपने प्रोडक्ट पर लिख दीजिए, तो आज हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके पैकेट पर उसके बारे में लिखा रहता है। दवा भी खरीदने जाते हैं तो वहां पे उस पर लिखा रहता है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कई सारे काम किए हैं और उपभोक्ता कानून भी बनाए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी लाया गया कि इसको संरक्षण मिलना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आज भी सरकार कई सारे प्रयास करके अलग अलग योजना ला करके नियम कानून बना करके और यहाँ के नागरिकों को, उपभोक्ता को जागरूक करने का प्रयास कर रही है और अपने तरफ से वो उसको सुरक्षित करने का भी प्रयास कर रही है, समझ गए? ताकि यहाँ पे लोग पहले जागरूक हो, अपने अधिकार को समझे, उसको जाने और उसके बाद सतर्क हो। तो ये सब चीज किया गया है। यहाँ से याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक, ये लिया गया है। पूछ भी देगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में MBBI क्वेश्चन है। भारत सरकार ने इस अधिनियम को अपनाने में विश्व के विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को देखा। यानी ये भी जो लिया गया हमने के अधिनियम, ये क्या किया गया? अमेरिका में देखा गया कि वहां के उपभोक्ताओं को का अधिकार मिलता है। अरे तो दलान में बैठल है, डिस्प्ले नाम की चीज नहीं है तुमको? हाँ, 9वां में कहा था एगो कि सर जी पहले इसको डिस्प्ले में बैठाइए, तो तुम में डिस्प्ले नाम की चीज है कि नहीं है? केकरा से पूछ के उधर गया? क्लास में तो कुछ हो, कौची चालू कीजिए ना। हाँ, तू हम मास्टर है कि हम तो मास्टर ही, हम चालू करके दे रहे। इधर देखो, तो जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 में जो लाया गया है, ये अमेरिका के उपभोक्ता अधिनियम को, ब्रिटेन का उपभोक्ता अधिनियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी देश हैं,
इन देशों के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को देखा गया और वहां से अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के भारत में भी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लिया गया है। तो जाइए दुकान में साड़ी वाला के बुआ 12 पावर होता है कि पूरा होलसेलर दिखा दे और अतियन एको न ले है, फिर ओका बेचारा के सरियावे पड़ा है। अब फिर 5 मिनट में होगा तो फिर ओका खोले पड़ा है, काहे कि खोलल देखा वही तो लेवे न कर है, पैक में से निकाला ना जी, खोलल का कुछ दिखावी था। अभी लगन में देख तंग करके धले रहा है। तो वहां पे सुनो ए लिका, वहां पे अगर आप गए साड़ी 10 गो निकलवाएं और वहां पे देखें आपको पसंद नहीं है, आप जा रहे हैं तो कहे कि न लेवल हलो तो निकलना कहला, तो कहें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मेरा ये अधिकार है कि मैं दुकान में कोई भी वस्तु को देख सकता हूँ, उसके रंग को पसंद कर सकता हूँ, क्वालिटी पसंद कर सकता हूँ, अगर पसंद ना आए तो उसको छोड़ भी सकता हूँ। यू हैव नो राइट टू आस्क मी व्हाई आई डू दिस। ठीक समझी कि आपको कोई अधिकार नहीं है पूछने का कि मैंने ये क्यों किया। हम करेंगे भाई, हमारा अधिकार है, 1986 में सरकार हमको अधिकार दिया है। आए आगे देखिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सरकार ने अपनाई है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकार संरक्षण और संवर्धन पर जोर देती है, उसको आगे बढ़ाती है, लोगों को जागरूक करती है। अब देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या है। भारत सरकार द्वारा ये जो कानून लाया गया 1986 में, ये बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण अधिनियम है, कानून है। किसके लिए? भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, भारत के जो ग्राहक है उनके लिए, जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा के अधिकार है, आपको वस्तु को देखना है, पसंद करना है। दुकान वाला दिखाता ना है अलग अलग कलर, वो नहीं भी दिखाता है तो आपको देखने का अधिकार है, उसको दिखाना पड़ेगा। इन्हें कहेगा कि दिखा दो भी है लो, ये भी नहीं कह सकता कि हम देख लियो तो हमारे में से लो। हाँ तो पैक करके दे हूँ और उसी ही है। ये बताइए आप एक मतलब है कि हम माजा का बोतल लिए एक घोट पिए कि ना ठीक लगी था, तो ना ठीक लगी था तो उसकी जांच होगी। हाँ वो भी आपका अधिकार है। जैसे हम माजा का बोतल लिए, जो स्वाद है वो स्वाद नहीं आ रहा है, नहीं जी क्वालिटी में गड़बड़ी है, तो वो कहेगा कि नहीं गड़बड़ी है, तो क्या गड़बड़ी है तो जाइए जिला फोरम में कि 45 रुपए के हम माजा लिए थे, उसमें क्वालिटी में गड़बड़ी है। जांच बैठेगी आऊ का। बाकी तो समझ ही रहा है, समझ गए। आपका सब अधिकार है, हो नहीं सकता है कि माजा के नाम पे डुप्लीकेट माजा आपको मिल जाए। अब ऐसे भी हम लोग जो पीते हैं ना वो डुप्लीकेटे होता है। ये कंपनी कहाँ के? अमेरिका के। कोका कोला इस सबको बनाता है। आप एक बार अमेरिका के थम्स अप और कोका कोला या जो भी है प्रोडक्ट उसको पीजिए, वो अपना भारत वाला पीजिए, समझ में आ जाएगा। भारत में वो लो क्वालिटी के बनाता है, यहाँ के लोगों से उसको खा लेना देना, बनाता है लो क्वालिटी के, समझ गए। तो ऐसा कई सारी चीजें हैं। अब आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तु सेवाओं तथा व्यक्ति, चाहे वह निजी क्षेत्र का हो चाहे सरकारी क्षेत्र का हो, सबको उसमें शामिल किया जाता है। आप सरकारी चीज भी ले रहे हैं उसमें भी आपको जांच करने का अधिकार है, आप किसी प्राइवेट से ले रहे हैं तो वहां भी आपको जांच करने का अधिकार है। ठीक, इसके तहत हर उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वह वस्तु और सेवा की गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी, उसके परिमाप, वजन, उसकी क्षमता कहां तक टिकेगा, उसकी शुद्धता, उसका मानक मूल्य, सब कुछ की जानकारी लेवे। जो भी उसके बारे में जानना है आप जानिए, आपको बताएगा, क्योंकि आपको जानने का अधिकार है। ठीक ना। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार है कि वह इस बात को भी परख ले कि जो वह सामान खरीद रहा है वो खतरनाक तो नहीं है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। जैसे मान लीजिए इसमें आपको एक मिलेगा उदाहरण, आप आयरन खरीद रहे हैं, आयरन, हाँ आयरन कर रहे हैं, हाँ आयरन ना देता है स्त्री कर, हाँ ठीक। तो आप आयरन खरीद रहे हैं या टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, हम इन्वर्टर लिए हैं, तो हमको इसको जानने का अधिकार है। कहीं एकरे में लाइन आ गया, हम गए देवे, हम ही चिपक कर चल गए था, होगा कहूँ ना तो ना, कहीं होगा, देखे पड़ेगा, बिना ऐसा ही मार के थोड़े रह सकता है, कहीं ना कहीं होगा। अब पीछे आगे कहाँ है, अब हम वह देखित रहे रे हैं?
ठग ले लो का हो। समझा? तो आप जो उस तरह के वस्तु खरीद रहे हैं, आए? ई बोर्डवा में ई पर थोड़े लिखा रहेगा, कहीं और लिखा रहता है कि हाँ ना रे, इधर ना दिख रहा है। अरे हर जगह थोड़े लिखा रहता है, जिसे पैकेट है ना, तो पैकेटे पर लिख देगा ISI मार्क, हर जगह नहीं रहता है। यहाँ पे हर जगह इस सामान में नहीं है। तुम सामान को कभी खरीदना तो उसमें ध्यान दे के देखना रहता है, ठीक। हाँ हाँ, हेलमेट पर देखना रहता है पीछे लिखल, यहाँ यहाँ पर जो ISI, या उसका मतलब है ISI मार्क मतलब बढ़िया क्वालिटी वाला आपका है। आना तो आए ओकरा से खराब वाला लीजिएगा तो आपका सर से पहले हेलमेट फटेगा, उसके बाद आपका सर भी फट जाएगा। हेलमेट के काम है आपके सर को बचाना, आए हाँ, चालान से बचाना। राते हम डरे बहन के पहुंचावे ना गेली बाइक से, धार लेता गाड़ी उड़ी सब टंगा जाए, ऑटो से गेली रिजर्व करके। हाँ अभी याद के लिए, अरे तो हर चीज थोड़ी याद रहेगा, भूलेंगे। जानना है तो मोबाइल है, देखो हम BSNL जो सिमवा है ओकर है जी, इस पे कॉल कर सकते हैं। अब सुनो, हाँ हाँ, अरे पुराना कंपनी है, पहले इन्हें आ जाओ, इन्हें आ जाओ, तो ये चीज समझ गया। अब थोड़ा सा इन्हें आ जाओ, ये छूटल है ओकरा भी आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है, क्या क्या फायदा है, आपको जागरूक बनाता है, सशक्त बनाता है, आपको अधिकार देता है। इसके तहत आप अपने निकट क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम में को जानने के लिए कंप्यूटर पर लॉग ऑन कर सकते हैं, NCDRC उसके बाद .nic.in, यानी कि मान लो आपको प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी मिला तो आपको कंप्लेन करना है, अभी आपको पता नहीं है कि कहाँ हम कंप्लेन करें, तो आप इस पे लॉग इन करिएगा ना, तो इसमें जाते ही आपको आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे इसके लिए कंप्लेन होता है वो जगह दे देगा, लोकेशन। हाँ, जैसे हम लोग को आधार कार्ड में सुधार करवाना होता है, तो आधार कार्ड वाला पर जाते हैं, करते हैं लॉगिन, तो वहाँ दिखा देता है कि आसपास में कहाँ वो जगह है जहाँ पे आपका लॉगिन ये सुधार हो सकता है। वैसे ही ये आपको दिखा देगा कि आपके आसपास में कहाँ है, ठीक। तो कौन बैंकवा में, बैंकवा तो ढेर माने है, तो कहाँ पोस्ट ऑफिस बैंक भी कई सारा है, बाकी के बैंक भी कई सारा है, तो वहां से आपको लोकेशन मिल जाता है, वहीं से ऑनलाइन आप वहां पे बुकिंग भी कर सकते हैं कि किस दिन हमको जाना है, टाइम भी मिल जाएगा, उस टाइम पे आप अपना चल जाइए, वैसे इस पे आप कर सकते हैं। उसके बाद उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट है, सभी उपभोक्ताओं के लिए अपना एक वेबसाइट है जहां पे आप अपना ये कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक। इस वेबसाइट में उपभोक्ता को जागरूक बनाने और विभिन्न प्रकार की सामग्री को प्रकाशित करती है। उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल से, नंबर भी है, उस नंबर के तहत भी आप ये काम कर सकते हैं। देखो ये नंबर दिया हुआ है और मुफ्त है। अब आज मुफ्त रहे चाहे हम लोग को जो टॉक टाइम फ्री है, पहले था कि पैसा कटता था बात करने में। ओए लड़का, पहले हम लोग को बात करते थे तो पैसे कटते थे, आज वो सिस्टम बंद हो गया है, आज सब में फ्री है, रिचार्ज करवा के फ्री में एक दूसरे पर बतियाते रहिए, छोटका में ना है। तो देखो, तो पहले जब पैसा कटता था तो जितने भी ये सब आए थे नंबर, ये सब एकदम निःशुल्क थे। आप इस नंबर पे कॉल करके बोलिए, आपको एक भी पैसा ना कटेगा। हालात बतियाई, पहले छोटकी फोन आता था, 10 रुपया के कूपन रिचार्ज हुआ है, हाँ तो 7 रुपया कुछ पैसा मिला है में, जिया हुई जिंदगी, हाँ तो जिंदगी जिया है। किसी से बात करेगा तो उसमें आपको पैसा कटता था, हाँ मिनट के आधार पर, कुछ सेकंड के आधार पर। तब मान लो हमारा साथ हो गया घपलेबाजी, तो हम इस नंबर पे कॉल करेंगे तो पैसा कटेगा, ये पैसों कट जाए कमो है कि न है, तो सरकार ने क्या किया, इसको निःशुल्क कर दिया। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको एक भी पैसा नहीं कटेगा, आपका बैलेंस उतना ही रहेगा। एक करिए, ठीक। तो ऐसे करके आप ये कॉल कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखो जो तू पूछ रहा था का देखना है, अगर आप सोना के सामान कोई खरीदी था तो देखिए हॉलमार्क देखना बहुत आपको जरूरी है, ठीक, क्योंकि यही उसकी पहचान है, और हॉलमार्क शायद ऐसा रहता है उसका। हम सोना कभी ना खरीदे हैं, ऐसे नहीं है जी,
ये वाला है, ये है ना। अगर ऐसी निशान है तो आपका जो सोना है वो शुद्ध है, और नहीं है तो घपलाबाजी है, समझ गए। उसके बाद देखिए ये ISI मार्क, हाँ छड़ोला पर रहता है ISI लिखल, तो ये चिन्ह तुमको नकली और असली से आपको परिचय करवाता है। लगभग भारत में 1500 ऐसे वस्तु हैं जो उत्पादित होता है और उस पे यहाँ पे ISI का मार्क लगता है, एगो दूगो नहीं है, इस पे भी कहीं होना चाहिए, पलैया पर, हाँ रहता है। बात यह है कि जरूरत के सामने को दिखाइए नहीं दे रहा है हमनी के, हम कहाँ तुनी के दिखाएं। पंखा जो लिए हो ना, पंखा के इस पे पंखवा पर ना होगा, पंखवा के जो खोलिया है ना डब्बा उसमें होगा। तो 1500 ऐसे वस्तु हैं जिसपे ये तुमको चिन्ह ISI के मिल जाएगा, और सब ढूंढ रहे हैं आंख चियार के कन्हू मिल जाए, ना मिल रहा है जी। सब कुछ डुप्लीकेट। हाँ देखो एगो मिला है, ISI मार्क है, क्या है हाँ एगो पर मिला, ढूंढते ढूंढते हमने के हालत खराब करवेले, कहाँ कहाँ ढूंढ है। तो ऐसे 1500 ऐसे वस्तु का उत्पादन हो रहा है जहाँ पे ISI मार्क का प्रयोग होता है। अरे 1500 पर खाली ISI का प्रयोग हो रहा है, बाकी सब अब जैसे सोना वाला है तो सोना पर ISI का थोड़े होता है, इसका हुआ वैसे अलग अलग है, समझ गए। तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा मुख्य रूप से, और ये सब में से पूछेगा। आप सिलेंडर लेते हैं उसमें आप ISI मार्क देखिए, बिजली वाला जितना भी सामान लेते हैं ISI मार्क देखिए, हेलमेट ISI मार्क, खाने पीने की जितना भी सामान है ISI मार्क। अरे वो तो फूड के जांच करने वाला है, रहता है ढूंढना। आज आज चिप्स के वो पैकेट पर देखना जाके बढ़िया से पूरा पढ़ना, ऐसी चिन्ह रहेगा, ऐसी सेम टू सेम यही वाला देखना, ठीक। उसके बाद जितना भी रंग खरीदते हैं उसमें इसका मार्क है, सीमेंट लेना देखना उस पर रहेगा ISI मार्क। उसके बाद बच्चों के खाने पीने का सामान, एक बबल गम भी आप जो चबाते हैं उस सब पे ISI का मार्क रहता है। अब हो सकता है कि खोली पर ना हो, उसके पूरे डिब्बा पर हो, अब खोली पे होगा तो छोटा पर होगा क्योंकि इतनी को पैकेटवे है, उसमें छोटे में लिखेगा। तो जो भी हो हर जगह पे ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो समझिए ISI मार्क का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव में हम करवाएंगे, टेंशन ना लो। अब देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत हम लोगों को कुछ अधिकार है। का अधिकार है बबुआ? सबसे पहले हमको है सुरक्षा के अधिकार। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार है उसकी सुरक्षा। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदे जाने वाली वस्तु और सेवाओं से है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तु और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे कि उसका शरीर और संपत्ति के हानि नहीं हो। यानी कि पहला अधिकार आपको क्या मिलता है? सुरक्षा। सुरक्षा मतलब जो वस्तु हम खरीदे हैं वो हमको सही मिले, उससे हमको भविष्य में कोई खतरा न हो, कोई नुकसान हमारे शरीर पर या हमारे संपत्ति पर न पड़े। एकदम फिरेगा, उसमें वारंटी और गारंटी कार्ड कहला मिलता है। हाँ तो आपको पहले ही वो बता दिया ना, उसके बाद ना आप खरीदे हैं, आपको तो जानकारी दे दी, आपको जानकारी मिल गई ना। वो बोल दिया कि देखिए भाई आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो मत लीजिए। तो आप तब लिए हैं, तब आपका कोई अधिकार नहीं है। हाँ अगर वो कहता कि आपको हम रिटर्न कर देंगे, अब बेच दिया और अब आपको कह रहा है कि हम रिटर्न नहीं लेंगे, हम नहीं बोले थे, तब वो धोखेबाजी कर रहा है। जब कहीं के ले रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर ले जाते घरे फट जतो, तब वही तू ले गए, अब फट गलो तो हमारी गलती थोड़े है, हमने आपको सूचना दे दिया, फिर भी आपने वो जोखिम उठाया है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे वो सारी चीजें बेचना नहीं है, लेकिन एक तरह से अगर दुकानदार के कहो तो सही है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक। ऐसे वो सब बेचने का ही यहाँ पे कोई नियम नहीं है, डुप्लीकेट चीज। लेकिन एक जो बात का है उस बात पे हम कर रहे हैं, समझ गया। जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो आप बिजली के आयरन खरीदे, ठीक, और उसमें बिजली जाने में कोई गड़बड़ी है और आपको लाइन मार देता है, ठीक, तो आपका नुकसान हो गया, आपका शरीर गया, संपत्ति भी जाएगा। मान लो लाइन मार दिया, आप चल गया तू डॉक्टर के पास, मान लो उसी में से, और डॉक्टर ऑपरेशन करते समय कोई लापरवाही कर दिया, कैंची छोड़ दिया पेटे में, क्या हो जाएगा? आपका शरीर भी गया, आपका
संपत्ति भी गया, तो आपका ये अधिकार है कि आपके साथ ये घटना न हो। होता है तो उस पर केस ठोकिए। तो डॉक्टर गलत इलाज कर देता है, टाँका उका गड़बड़ कर देता है, तो हो जाता है ना केस, क्योंकि आपकी सुरक्षा का वो ध्यान नहीं रखा है, लापरवाही किया है। आप प्रोडक्ट खराब ले लेते हैं तो उसके लिए कंप्लेन होता ना है जी, फेयर लवली पर 1 करोड़ रुपया लेवल है, लेवल जाए ना, समझ गया। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद देखो, हाँ आगे देखो, सूचना पाने का अधिकार। आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है। ठीक, क्या क्या पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, उसके इस्तेमाल करने के टाइम की कब तक है, इस्तेमाल करने का तरीका, उसकी क्वालिटी, इन सारी चीजों की आप जानकारी ले सकते हैं, आपका अधिकार है। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि अगर आप जाते हैं वस्तु खरीदने, अब पैकेट बंद वाला वस्तु खरीद रहे हैं, तो पैकेट पे आपको काका देखना है। सबसे पहले जो आप खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे या बिस्किट के, तो उसमें क्या क्या मिलाया गया है, कौन कौन से चीज को मिला के बनाया गया है, उसको देखिए। उसका वजन देखिए कितना है, उसके निर्माता का नाम और पता बताया रहता है कि कहाँ पे बना है, कौन कंपनी इसको बनाया है, वो देखिए। कब इसका निर्माण हुआ है वो देखिए। उसको एक्सपायर होने का अंतिम डेट क्या है वो देखिए। बाकी ओकरा पे जो अपना चिन्ह रहता है इस तरह के लगाया हुआ, उस चिन्ह को देखिए। डाले गए रंग की खुशबू और रंग और खुशबू की घोषणा, कौन सा रंग है वगैरह। अब अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग चीज रहता है। ठीक, खाने पीने की सामान ले रहे हैं तो उसमें भी उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। जो हम खा रहे हैं उसको खाने से हमको उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, उसको भी देखना है। उसके बाद वैधानिक चेतावनी, जैसे कि तंबाकू शिशु के लिए हल्का विकल्प कुछ होता है, ये बच्चे सबको नहीं, जैसे हम लोग विक्स की गोली खाते हैं, सर्दी वगैरह हो जाता है तो वो हानिकारक है, कभी उसका पैकेट पढ़ना। 5 साल से शायद नीचे रहता है, 5 साल से नीचे वाले बच्चों को वो नहीं देना है, उसके वो स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये कभी पढ़ते नहीं है, तो कभी आए, ये भारत की कंपनी नहीं है, वो विदेशी कंपनी है। जहां तक शायद हमको ये याद है, शायद वो भी अमेरिका की कंपनी है। तो विक्स की जो गोली है, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। तो हाँ, कोलगेट वगैरह जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं सब में केमिकल है, और केमिकल है तो नुकसान ही करेगा, समझ गए। तो कभी उसको पढ़िए, छोटा छोटा में जो लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा। सबसे बढ़िया नीम के दतमन लीजिए और मुंह रगड़ लीजिए। ठीक, लेकिन वो हम लोगों को लगता है कि ना, हमने के अनपढ़ गंवार लगे, पिछड़ा हुआ ना हो, दातुन से मुंह धोने में हम लोगों को पिछड़ा हुआ महसूस होता है। हाँ, अब ब्रश से मुंह धोने पर अपने आप को विकसित समझते हैं, आधुनिक। हाँ, वो होते, अब हम तो अमेरिका ना गेली है। अब हम अमेरिका गेली है हो, पटना से बाहर गेली है। तीसरा अधिकार देखिए आपका क्या है। जो भी आप वस्तु खरीदने जा रहे हैं उस वस्तु को चुनाव करने का, पसंद करने का आपका अधिकार है। हम फोन लेने गए हैं तो हम अलग अलग कलर, अलग अलग कंपनी, अलग अलग उसका जो भी रैम रोम प्रोसेसिंग जो भी देखते हैं, कैमरा वगैरह बैकअप, वो सारी चीजों को देखने का मुझे अधिकार है। हम देखेंगे और उसमें से अगर हमको कोई पसंद आया तभी लेंगे, नहीं पसंद आया तो हम उसमें से कोई भी नहीं खरीदेंगे, समझ गए। तो ये सब चीज आपको, कि किस ब्रांड का यानी किस कंपनी का है, कौन सा प्रकार है, क्या क्वालिटी है, क्या रूप है, रंग है, कार है, मूल्य है, उन सब चीजों को जानने का अधिकार है। उसके आधार पर आपको खरीदने का अधिकार है, और इन सब चीजों का हम यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम देगा। काहे, देखिए, आप में अगर क्षमता है खरीदने की, अगर कंपनी को लग रहा है कि व्यक्ति मेरे यहाँ खरीदने आया है, तो वो देगा। काहे देगा, अगर आप खरीदने के लिए गए हैं, आप में क्षमता है खरीदने की, तो आपको एकदम देगा टेस्ट ड्राइव करने के लिए, ऐसी थोड़े दे देगा, समझ गए। क्षमते ना है तो कहां से होगा। ठीक, और देखिए चौथा अधिकार आपका,
सुनवाई का अधिकार। अगर उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समझ प्रस्तुत करने का अधिकार है। मान लीजिए ए बबुआ, कोई सामान तू खरीदा, उसमें तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गई, तो उसके खिलाफ तुमको बोलने का भी अधिकार है, कंप्लेन करने का भी अधिकार है। बस उससे जुड़ के रखना है, जिला फोरम, राज्य फोरम, केंद्र फोरम। हाँ, अब ये आपका पर्सनल मैटर है, सरकार व्यवस्था की ना जी। आगे देखिए, शिकायत का निवारण और क्षतिपूर्ण का अधिकार। क्षतिपूर्ति की जाएगी आपका। आपको धोखाधड़ी हो गया तो पहले आपको कंप्लेन करने का अधिकार मिलता है। आप कंप्लेन किए तो आपके कंप्लेन को सुना जाएगा, उस पर काम किया जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा। आपकी जो क्षति हुई है उससे ज्यादा आपको उसके मुआवजे के रूप में वो आपको मिलेगा। कि 10,000 का फोन लिए थे, फोन मेरा खराब निकल गया, तब 10,000 की जगह हम 50,000 ले सकते हैं, अगर जो जहां कंप्लेन किए हैं वो सही से काम करे तब, और वो सही बात है तब। समझ गए। उसके बाद उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार। सभी उपभोक्ताओं को इसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार है। वो इन सब चीजों को जाने, ये जानने का उसको अधिकार है। समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब करके सरकार हम लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। इसमें अगर आपको सुरक्षित होना है तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आप शिक्षित रहेंगे तभी उन चीजों को समझ पाएंगे, सामने वाले को बोल पाएंगे और सामने वाले को पता रहेगा कि इसको इसके बारे में जानकारी पता है। अगर इसको हम धोखाधड़ी किए तो हमको लंबा लपेटेगा। अनपढ़ को, जो निरक्षर है, उनको लूट लेता है, बेवकूफ बना लेता है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, उसको रूल नियम अगर याद दिला दें तो थोड़ा सतर्क हो जाए कि नहीं, अगर इस व्यक्ति के साथ हम धोखाधड़ी करें तो ये जान रहा है तो वहां पे जा भी सकता है और हमको फंसा भी सकता है। तो मान लो 50,000 के हमारे पर जुर्माना लग जाएगा, दुकानदार सोच रहा है अपना कि 50,000 हम पे जुर्माना लगेगा, तो हम घूसखोरियो करेंगे तो 5-10,000 तो हमको देना पड़ेगा, तो नुकसान तो हमारे है। इसलिए अच्छा है कि इसको हम बढ़िया सामान दे दें। और वो बढ़िया सामान लेने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इनकी जानकारी। और इसकी जानकारी कैसी होगी, जब आप पढ़ेंगे तब इसके बारे में आप जानेंगे। तब हम क्या करिए हो। हाँ, रेलवे स्टेशन पर सब कुछ महंगा मिलता है। अरे स्टेशनों पर मिलता है, और स्टेशन के आसपास भी महंगा मिलता है। हाँ, लाइसेंस रहता है। समझ गए। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्र स्तर पे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण और राज्य स्तर पे राज्य उपभोक्ता परिषद के गठन किया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका गठन किया गया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है, जहां पे आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। समझ गए। अब थोड़ा सा ऊपर एक छूट गया है, वहां पे आ जाते हैं। ये वाला यही है जी, ये तो पढ़ ही लिए, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी के अधिकार, यही तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे थे, और कोई ना ऊपर से छूटा है। इसको देख लीजिए। यदि आप असहाय महसूस करते हैं, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि हम ठगे लिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आपके द्वारा खरीदे गए उत्पाद या प्राप्त की गई सेवाएं ठीक नहीं है, आप ठगा गए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको व्यापारिक चिन्हों से ठगे जा रहे हैं, तो केवल आपकी सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए ही दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापित की गई है। आप वहां पे कॉल करके वहां पे आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको अपने तरफ से बता दूं, ये सब बस किताबों में लिखी हुई बात है, असल में कुछ नहीं होता है। समझ गए। तो देखिए, जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि वह उस वस्तु की रसीद अवश्य ले। जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं तो उसका रसीद लीजिए, और उस रसीद के साथ आपको वो गुणवत्ता, क्वालिटी जो भी है जानकारी करके रसीद के साथ लीजिए, क्योंकि वही आपका सबूत है। कल के गेले मान लो ये हम लिए हैं, कंपनी पलटेगा तो हमारे पास क्या सबूत है कि हम उससे लिए हैं। तो उस कंपनी का जो रसीद है, जो बिल बनाया है, जो पैसा लिया है, जो जीएसटी डाला है, वो सब उस पर लिखा हुआ है, रसीद उसका है। उसी आधार पे आप मान लीजिए यहाँ साल भर के फी जमा किए, आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लगा, आपको छोड़ना है, हम कहते हैं कि हमारा पढ़ ही नहीं आता था, तो आपके पास क्या सबूत है, तो वो रसीद रहेगा, वो लेके आप आइएगा पुलिस के साथ कि हम दिए हैं, और वहां पे हम प्रशासन को तंग किए, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी किए, तो हमको वहां पे उसका दोगुना तेगुना भरना पड़ेगा, आपको हमको रिटर्न करना पड़ेगा। और नहीं तो नियम है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ साल भर के जमा किए, 3-4 महीना पढ़े और आपको यहाँ की पढ़ाई अच्छा नहीं लगा, तो हम 4 महीने का फीस काटेंगे,
क्योंकि 4 महीना तो हम आप पे टाइम दिया, खर्च किए, अब बाकी 8 महीने का फी आपका जोड़ के हम वापस करेंगे। ये मांगने का आपका अधिकार है, समझ गए, और हमको देना पड़ेगा, समझ गए। तो ये यहाँ पे ISMI, एग मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क, ये सब जितने भी चीज हैं, इन सभी को जांच करके ही आप लीजिए। यहाँ तक क्लियर? ये आपका कर्तव्य। और आगे आइए, देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हम लोगों को अपनी शिकायत करने के लिए 3 स्तर पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। पहला, अगर आपको छोटा मोटा कंप्लेन है तो सीधे कहाँ जाइए, जिला मंच या जिला फोरम, जो कि जिला के स्तर पर होता है, हर जिला में एगो, अभी ढूंढे पड़ेगा, पटने में रहेगा, वो कहाँ रहेगा, हर जिला में एगो है। उसके बाद पूरे बिहार के लिए राज्य स्तर पे एगो है, अगर जिला से बड़ा मामला है तो कहाँ जाएगा, राज्य स्तर पर, उससे भी बड़ा मामला है तो सीधे राष्ट्रीय आयोग के पास चला जाएगा। तो इन 3 जगहों पे आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। इसको सरकार ने गठन किया है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, ठीक। उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण 1986 के तहत ये त्रिस्तरीय लेवल पर 3 स्तर पे इस व्यवस्था की स्थापना की, यानी इस संगठन का या कहो इस आयोग का स्थापना किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिले, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? ये तीनों याद रखना। कौन कौन है? एक है जिला फोरम, जिला स्तर पर, और एक है राज्य स्तर पर राज्योला, केंद्र स्तर पर केंद्र राष्ट्रीय आयोग। तो तीनों के नाम अपना याद रखना। राज्य आयोग यहां से याद रखो, सबसे पहले जिला मंच या जिला फोरम, फिर राज्य आयोग, और फिर राष्ट्रीय आयोग। ये 3 गो है। शुरू हम कहां से करते हैं कंप्लेन? छोटा मोटा है तो यहाँ पे पैसा है, पैसे के आधार पे किया जाता है कि कितना के आपके साथ फरेबी वाला काम हुआ है, धोखाधड़ी वाला, उसके आधार पर तीनों में होता है। लगभग लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा रहता है तो हम सीधे यहाँ करते हैं। 1 लाख तक लगता है कि हम यहाँ करते हैं, उसके आगे यहाँ करते हैं, आगे देख लेते हैं कि कितना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं। देखो यहाँ बताया गया है, दिल है जी, इसमें अभी नहीं, नीचे मिलेगा वो। इसमें बताया गया है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाता है तो पहले आप शिकायत कहाँ करेंगे? जिला फोरम में, ठीक। अगर मान लो जिला फोरम से आप संतुष्ट नहीं है, तब उसको कहाँ लेकर जाइएगा? राज्य फोरम में, और उससे भी संतुष्ट नहीं है तब राष्ट्रीय फोरम में। अगर आप जब ये कंप्लेन करते हैं तो राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता है तो वो आदेश 30 दिनों के अंदर सीधे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। मान लो मेरे साथ कोई घपलेबाजी हो गया तो हम जिला फोरम में गए, जिला फोरम जो फैसला दिया उससे हम खुश नहीं है तो हम जाएंगे राज्य आयोग के पास कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है। अगर वहां से भी फैसला से संतुष्ट नहीं है तो जाएंगे राष्ट्रीय आयोग, सबसे बड़का भी, और वहां से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सीधे चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, नीचे कहीं नहीं है। सबसे नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ में एकदम नीचे वाला ओकरा हुए, जैसे कहो कि हाँ, तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय हो गया, वही सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय उसके नीचे, अधीनस्थ न्यायालय उसके नीचे। अधीनस्थ, आधा सौ अथा, अधीनस्थ न्यायालय, ये सबसे छोटका है, ठीक, समझ गया। इसके अलावा फिर इसमें होता है फौजदारी, सिविल, ऐसे करके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसले हो जाएगा, वो जो फैसला देगा आप संतुष्ट रहे चाहे नहीं, वो आपको मानना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय में तब ना जाइएगा जब आपका मामला अंतरराष्ट्रीय हो। हाँ, अंतरराष्ट्रीय कर दो तो लेके जाओ। समझ गए। तो आपको ये अधिकार है बुआ कि यहाँ से शुरू किए, बढ़ते बढ़ते पहुंचे राष्ट्रीय आयोग के पास, अगर वहां भी क्लियर नहीं हुआ तो हम सीधे कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय मामला में चल ही रहा है रे। अब देखो शिकायत करने का तरीका बताया गया है, कैसे कैसे देना है। हाँ, यहाँ से ये डेटा याद रखना बुआ, जिला फोरम कितना है अभी? 582 गो ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब लगभग हर जिला में तुमको ये बनाया गया है। 35 गो राज्य आयोग है, राज्य 28 गो है लेकिन बनाया कै गो गया है? 35 गो, यानी कोई कोई राज्य में 2 गो भी होगा, और 1 गो राष्ट्रीय आयोग है पूरे देश के लिए, समझ गए। अभी तक एकरा में से
कहा गया है, जो डेटा है तुम्हारा उसके अनुसार 24 लाख मामला यहाँ पे दर्ज हो चुका है। 24 लाख का 84% मामला का निपटारा किया जा चुका है। अब जैसे हो मामला का निपटारा हो गया है। तो ये आप डेटा याद रखिएगा, 35 गो, 582 गो और 1 गो। ठीक, बाकी तो हम ऑब्जेक्टिव में करवाइबे करेंगे। अब देखिए शिकायत करने का तरीका, यदि कोई उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रभावित जो भी बात दी गई है उसका उल्लंघन करता है, आपके साथ धोखाधड़ी करता है, तो आप कैसे शिकायत करेंगे? देखो यहाँ पे आ गया, अगर आपका मामला 20 लाख से कम का है, इसे मेरा ये 1.5 लाख के मामला है, तो इसको हम करेंगे कहाँ? जिला फोरम में। ये बात याद रखना, 20 लाख से कम वाले मामले को हम कहाँ ले जाते हैं? जिला फोरम में। अगर 20 लाख से ऊपर है तो राज्य आयोग या राज्य फोरम कहो, और 1 करोड़ से शायद ऊपर रहता है तो वो कहाँ जाता है? राष्ट्रीय आयोग में। समझ गया? ये तरीका है। शिकायत कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में? तो देखिए शिकायत करे का परिस्थिति, अगर किसी व्यापारी द्वारा आपको यहाँ पे हानि हुई है, क्षति हुई है, तब कर सकते हैं। अगर आपके वस्तु में कोई खराबी निकल गया तब कर सकते हैं, या आपके उपयोग करने वाली वस्तु और सेवाओं में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तब आप कर सकते हैं। यदि जो मूल्य दिया गया है उस मूल्य से ज्यादा मूल्य पे वो वस्तु आपको दे रहा है तब आप कंप्लेन कर सकते हैं। किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन या सुरक्षा का जोखिम पैदा हो रहा है, यानी जो वस्तु खरीदे हैं उससे आपके जीवन को या आपके संपत्ति को खतरा है, तब आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। मामला देख लीजिएगा कि कौन वाला है, उसी के अनुसार आपको जाना है। हाँ तो देखिए, तो 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे बताए हो गया, ये तीनों चीज समझ गया। अगर 20 लाख से नीचे है तो वो कहाँ जाएगा? जिला वाला में। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, 1 करोड़ से नीचे, तो वो कहाँ जाएगा? राज्य में। और अगर 1 करोड़ से ऊपर चला गया तो वो कहाँ जाएगा? सीधे राष्ट्रीय में। और अगर इन सब के मामलों से हम खुश नहीं हैं तो हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? इन मामलों कर, इन सब के फैसलों से हम खुश नहीं हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक में कोई दिक्कत तुम लोगों को जी? इस समझ में आया? 20 लाख से कम का अगर हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे? जिला फोरम में। 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच में हुआ है तो राज्य फोरम में, और 1 करोड़ से ऊपर हुआ है तो राष्ट्रीय फोरम में, यानी राष्ट्रीय आयोग में। और अगर इन सबके फैसलों से हम संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक क्लियर? तो ये आपको अधिकार है, समझ गए? इस सवाल इन साल पूछा था 1 करोड़ वाला कि कहां हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक, शिकायत कैसे कर सकते हैं? तो शिकायत करने का तरीका है कि आप एक कागज लीजिए और कागज पे आपको जो भी बातें हैं उसको लिख दीजिए और उसको आप जमा कर दीजिए। इसके लिए आपके कोई फीस नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है। देखो क्या करना है, शिकायतकर्ता को पहले अपना जो भी व्यक्ति है जिससे आप सामान लिए हैं उसका एड्रेस वगैरह सब विवरण उसमें डाल दीजिए कि हम कहाँ लिए हैं, कितना लिए हैं, कैसे लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कब लिए थे, कहाँ लिए थे, यानी जितना भी विवरण है ना सब बात को एक पेज में लिख करके लगे बुद्धि। हम स्टूडेंट ना रही है करबे यस सर, बतिया से छुट्टी है वो है, तो आप सादे पन्ना पर उसको लिख करके आप उसको जमा कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस वाला है, इसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएगा जगह पर, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, डाक पार्सल। तो ऐसे करके आप अपना शिकायत दर्ज क्या है कराई ना है, समझ गए? तो ऐसे करके कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी जो आगे के बचा उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक ना? कल इलेक्शन है लेकिन हम सोच रहे हैं कि तुम लोगों को खुला रखें। अरे तानी मुनी है रे, बस मैं थोड़ा सर का ना 10 मिनट देंगे तो खत्म कर देंगे। ये बस ये है। थोड़ा सा रुक जा, इसको निपटा ही देते हैं। इतनी सुनला क्यों रखे, इहो में आधा तो पढ़ ली है तूने, निपटा लेते हैं। सुनो, तो आज आर्थिक शोषण और उसका निराकरण। आज के टाइम पे वैश्वीकरण के टाइम चल रहा है, हजारों के मात्रा में हमारे पास वस्तु उपलब्ध है
और कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर कंपनी के बीच, और इसी कंपटीशन में अपने वस्तु को बेचने के लिए लोग हमारे साथ कर लेते हैं धोखाधड़ी, हमारे साथ प्रलोभन दे करके हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग क्या होते हैं, इतना ना विज्ञापन वगैरह, आज देखो ना कोचिंग है जितना भी आज ऑनलाइन वगैरह चल रहा है, बताओ वो 1 करोड़ के जगह पे 2 करोड़ पढ़ाएगा जी। आपको रूस के क्रांति 1917-18 की जगह वो 1817-18 में करवाएगा, चीजें वही पढ़ाएगा, वही चीज देगा, लेकिन वो वीडियो को इस प्रकार से बना रहा है और इस प्रकार से अपना ऐड दे रहा है। आप हो सकते हैं अगला टॉपर, दिसंबर से पढ़ के टॉपर कैसे बने, तू वीडियो पर क्लिक कर देगा। हुंकार बैच तो प्रहार बैच तो कौन कौन बैच, ऐसा ऐसा नाम दिया जाएगा, वानर सेना बैच, आप प्रलोभन में आ जाइएगा। चीज वही पढ़ाना है वही, खाली ऊपर से पॉलिश, चाहे हम हो या कोई और हो, चीजवा तो वही पढ़ाएगा। हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का एक तरीका है, वो अपने तरीके से उसको बोलेगा, लेकिन दे तो वही रहा है, सेवा तो वही मिल रहा है। आप किसी कंपनी का फोन ले रहे हैं तो क्या सब वो फोन अलग क्वालिटी से काम कर रहा है, फंक्शन तो सब में सेम ही है, लेकिन आपको ऐड इतना दे देगा कि आप उस ऐड में प्रलोभन में आ जाते हैं। अब मान लो हम एक कोचिंग वाले हैं, हम ऑनलाइन चला रहे हैं, खूब ऐड चलाए, खूब ऐड चलाएं, अब 50,000 लेकिन जुट गया। अब 50,000 में से जाहिर सी बात है 10 वो तो टॉप 10 में आइए जाएगा, उसमें तो 10 को हमारा मिलिए जाएगा। आपको जांच करना है तो जांच कीजिए कि इसके पास कितना बच्चा पढ़ा, उसमें से कितना पास किया, किसका कार रैंक है, तब आप जागरूक हैं। आपके कोचिंग में मान लीजिए यहाँ पे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10th में हैं, और वो यहाँ पे एग्जाम दिए, बैनर पे तो हम 10 ही लोग 5 लोग को लगा दिए, प्रचार कर दिए सबके दिमाग में, कोचिंग वाला के इतना नंबर आता है, चलो मैं पढ़े, बढ़िया पढ़ाई होता है। वो जागरूक होने का निशानी नहीं है, जागरूक होने का निशानी ये है कि आप पहले जांच कीजिए कि वो कोचिंग से कितने बच्चे दिए पढ़ के एग्जाम, ताकि 50 गो, उसमें सबका क्या परिस्थिति वो बताइए। ये तो हम 5 गो के जान गए कि टॉपर है, बाकी 45 के क्या परिस्थिति है, फेल कितना हुआ वो कौन बताएगा। पास वाला के घरे तो पहुंच गए, फोटो वोटो खिंचवा लिए, अखबार उखबार में आ गए, बैनर पर लगा दिए, फेल हुआ उसका क्या, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। हम पढ़ाए हैं इसको, अब फेल हुआ उसको कौन आ रहा था, यमदूत पढ़ावे, उसको भी तो आप ही पढ़ा रहे थे। तो अगर कोई टीचर कह रहा है कि हम पढ़ाए हैं तो झूठ बोल रहा है, आप सिर्फ मार्गदर्शन दिए हैं। अगर वो टॉपर आया है तो वो अपनी मेहनत से आया है, और नहीं तो अगर आपके मेहनत से आता तो आप तो सब पे बराबर कर रहे थे, तो सब टॉपर होना चाहिए था। सब का नहीं है भाई, टॉपर कौन है, जो अपना मेहनत किया है। और टीचर आपको सिर्फ मार्गदर्शन ही दे सकता है, आपको कलम धर के पढ़ा नहीं सकता, वो आप ही को करना होगा। तो हम लोग विज्ञापन के दुनिया में ऐसा चकाचौंध हो गए हैं कि हमको समझ ही में नहीं आता कि कौन वाला बढ़िया है, कौन वाला खराब है। अभी लगभग सबको क्रैश कोर्स शुरू कर दिया घोषणा, शुरू कोई के ना है, लेकिन हाउ हाउ खरीद लिया, पहले ही दे दिया कि लेकिन के सबके खींच लेते हैं, अब बनाए ले, पैसा तो दे दे, बैठे रह। लगभग महीना दिन हो गया ना जी, शुरू नहीं कर रहा है। तो ऐसे चीज में हम भी आज फंस रहे हैं, ठीक ना, एक छात्र के रूप में भी, तो थोड़ा अलर्ट रहिए, समझ गए। तो इस तरह के चीजें हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, और इन सारी चीजों से हम लोगों को बचना है। ये शोषण आपको देश के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, हर जगह पे आपको ये चीज हो रहा है। सरकार तो बार बार प्रयास कर ही रही है कि हम इस चीज से आपको बचाएं, लेकिन थोड़ा सा आप भी जागरूक होइए और इससे बचिए, चकाचौंध में मत रहिए, पीछे का डेटा भी निकालिए, ऐसी खाली आगे के झीट झाट मत देखिए। आजकल के जो व्यापार है, आगे से माहौल और पीछे से ढहल, समझ गया, आगे से देखने में महल है, चकाचौंध है, उसके नाम पे आप कर दें कि हाँ बढ़िया है, पीछे गए तो सब ढहल है, छप्पर, यानी दिखाने को खूब है कि हम ये देंगे, वो देंगे, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंदर गए तो कुछ नहीं है। तो उसमें मत फंसना है, उसमें फंसना मत, अपना काम में लगो और चीजों की जानकारी लो। इस चैप्टर का पढ़ने का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग दो को जानते हैं, मानव अधिकार आयोग और सूचना आयोग, ये जान लो और चैप्टर खत्म। थोड़ा सा 9th क्लास वेट कीजिए, आज इसको हम निपटा देते हैं। देखिए बुआ, हम अभी बताएं कि आपको कोई भी कंप्लेन करना हो तो करते करते आप कहाँ पहुंचिएगा, सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों को कुछ मानव अधिकार मिला है, एक मनुष्य के रूप में हमारा कुछ अधिकार है, और उन अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने बनाया मानव अधिकार
आयोग जो इसकी सुरक्षा करता है, जैसे मान लो हम कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, पुलिस हमको इनकाउंटर नहीं कर सकती है, मानवाधिकार वाला जो है ना उस पर लगा देगा रोक, आप कहीं इनकाउंटर कर रहे हैं, आप जीवन दे सकते हैं उसका, आप सजा दीजिए। इस तरह के कई सारे अधिकार हमको है जो मानवाधिकार आयोग हमको सुरक्षित करता है, समझ गए। तो चीज है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। एक फिल्म है रजनीकांत के, अमिताभ बच्चन के, अमिताभ बच्चन मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहता है क्योंकि वो पहले जज रहता है, और ये रजनीकांत इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो क्रिमिनल के पकड़ता है तो कोर्ट उट में न ले जाता है, वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के ठोक देता है और उसमें वो निर्दोष के ठोक देता है, ओकरा बाद वो इनकाउंटर ना करता है। कहानी बहुत बढ़िया है, अगर समझोगे तो। फिल्म के नाम हमको नहीं याद आ रहा है कि क्या था, लेकिन फिल्म जबरदस्त है। तो यहाँ पे जो मानव अधिकार आयोग है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वो भी कौन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में अभी टोटल 34 जज हैं, 34 में एक हेड है और 33 उनके साथ में है। तो जो हेड होते हैं ना, जब वो रिटायर हो जाते हैं जज के पद से, तो उनको यहाँ के अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनको सब नियम कानून पता रहता है कि मानव को कौन कौन सा अधिकार है संविधान में, तो उनको हेड बनाया जाता है। तो समझो इतना पावर है किसका, मानव अधिकार आयोग का, और ये हमारी सुरक्षा करती है, समझ गए। इसके अलावा राज्य स्तर पे भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाया गया, एक तो केंद्र स्तर पे है और दूसरा राज्य स्तर पे है, और ये हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है, जो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, समझ गए। उसके बाद सूचना आयोग के बारे में तो हम लोग राजनीति में भी पढ़ ही लिए हैं, हम लोगों को हर चीज की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 2005 में जो नियम आया था, तो सरकार से सूचना लेते हैं और बाकी से भी ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया है, जिसके माध्यम से आप जो भी वस्तु और सेवा खरीदते हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और नहीं देता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारा आपको अधिकार मिला हुआ है, समझ गए। और है इसमें जी, बस अब ये है सूचना के अधिकार में है का, तो सूचना के अधिकार में वही है, आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, आपको जानकारी मिलेगा, ठीक। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लीजिए या कुछ भी लीजिए, जो भी खरीद रहे हैं। तो सूचना के अधिकार का तात्पर्य यही है कि कोई व्यक्ति अभिलेख, ईमेल आदेश, दस्तावेज, नमूना, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों आदि के रूप में ऐसी प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसके आवश्यकता है। हर चीज की जानकारी तुम अपना यहाँ पे ले सकते हो। अब जिस माध्यम से लेना है उस माध्यम से लीजिए। आज इंटरनेट के टाइम है, हर संस्था का, हर चीज का अपना वेबसाइट है, आपका कोचिंग है वेबसाइट है, वहाँ पे सारी जानकारी दी गई है कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेगा, तो वहां से आप अपना जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक। और कभी कभी आपको अगर लिखित रूप में इस समय चाहिए तो आपको लोक सूचना अधिकारी के पास आपको आवेदन करना होगा। आवेदन को 30 दिनों के अंदर में आपके पास उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो उसका अलग तरीका है, उस तरीके से करिएगा तो आपको 48 घंटे के अंदर वो सूचना उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये सब आपको अधिकार है, समझ गए। तो ऐसे करके आप एक जागरूक और सुरक्षित उपभोक्ता बने, चीजों को समझे। ये चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में यूज करने के लिए है, क्योंकि हम प्रत्येक दिन एक उपभोक्ता बनते हैं, एक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। तो इस चैप्टर को जितना हो अपना याद रखिए, आपका क्या अधिकार है। ऐसे ज्यादातर चीज तो हम लोग यूज करते हैं, जानते नहीं कि अधिकार है। हम सामान को चुनते हैं, दुकान बदलते हैं, लेकिन नहीं जानते कि हमारा अधिकार है। और कई सारा ऐसा चीज है जो हम नहीं करते हैं लेकिन वो हमारा अधिकार है। तो उन दोनों को जानिए और जागरूक बनिए, ठीक है। तो आज ये तुम्हारा चैप्टर हुआ खत्म, और इसी चैप्टर के साथ आपका ये किताब भी हुआ खत्म। अब रह गया इतिहास का 2 चैप्टर और भूगोल। हमको लगता है कि पूरा नवंबर और दिसंबर खींच जाएगा। क्रैश कोर्स ला हमको लगता है कि 1 आध महीना हमको मिलेगा। साइंस का शुरू होने वाला है, साइंस में आप लोग पढ़िए, और बचेगा तो हम 2 घंटा 3 घंटा लगातार एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर धर के खींच देंगे, निपटारा करेंगे। आपको क्या करना है, आप अपना चैप्टर को पढ़े हुए रहिए, क्योंकि जब हम लेक्चर देंगे तो अगर आप पढ़े हुए नहीं है तो पकड़ में नहीं आएगा। हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, उसी में हम पूछेंगे भी और हो सकता है पीटेंगे भी। तो आप लोग चैप्टर वाइज अपना ऑब्जेक्टिव कम से कम क्लियर कीजिए, सब्जेक्टिव सबको समझने का प्रयास कीजिए, और वहां पे जब कोई डाउट आएगा तो पूछिए, हम आपको बताएंगे।
कम से कम एक दिन में एक चैप्टर तो खत्म करेंगे ही करेंगे, टारगेट रहेगा कि 2 को खत्म कर दे, टाइम मिलेगा तब। तो आज इतना ही है आप लोगों को, ठीक, बंद कर दें, ठीक है।